हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो हमें आज करना था फ़ोटोशूट का प्रोग्राम इस तरह बना कि मुझे पता चला कि आज के दिन बारिशें होने वाली हैं और बारिशों में आई थिंक मौसम सुबह के टाइम थोड़ा क्लाउडी होगा। सो सॉ पेस्टल्स करने के लिए या ऑयल पेस्टल्स पे काम करने के लिए मुझे चाहिए थी कि रियल पिक्चर, और उस रियल पिक्चर के लिए मुझे जानना था कि मैं रियल शूट लूँ, अच्छी पिक्चर्स आएंगी। तो मैंने अपना स्टेटस डाला स्नैपचैट के ऊपर कि मैं जा रहा हूँ। वहीं से मेरे कज़न की कॉल आ गई कि यार तुम सुबह को निकल रहे हो, चलो मैं भी चलता हूँ साथ। मैं चलो ठीक है सोने सका। तो मुझे अपना रूट थोड़ा सा चेंज करना पड़ा और वहाँ से मैं उसको पिक करने गया मिलीनियम मॉल से पिक करे और स्ट्रेट तो हम चले गए फेस 8 की तरफ। फेस 8 तक जाते इसलिए क्योंकि वो बैक साइड थी और बैक साइड से वो व्यू सनराइज़ का बड़ा ही प्यारा मिलता है। तो हम निकल पड़े वहाँ फेस 8 पे और फेस 8 पहुँच कर जो व्यू देखा, उस व्यू को देख के मुझे बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि इतनी सफाई, बेंगलोर सुबह का टाइम। एक्चुअल में इस रोड पे कभी मैं सुबह के टाइम कभी नहीं आया। अगर आया भी हूँ तो न्यूप्लेक्स के लिए रास्ता लिया हुआ, 4 बजे का फिल्म का शो हुआ होगा, यहाँ से गए होंगे, लेकिन वापसी आते हुए सुबह का रास्ता सी व्यू की तरफ से ही वापस आया हूँ। और सुबह के टाइम मोटरसाइकिल पे आना, बाइक के ऊपर, YBR के ऊपर, इट्स मतलब ब्यूटीफुल। मुझे बड़ी अच्छा आ रहा था, मज़ा आ रहा था इस रोड पे चलाने में अपनी बाइक। इस इलाके की एक ख़ास बात यह है कि मुझे हमेशा इस रोड के ऊपर खासकर कभी पेंटिंग या स्केच करने का बड़ा मन करता है। और जब मैं थोड़ा सा आगे गया यहाँ से जो व्यू मुझे मिला है यहाँ पे, मुझे क्लाउडी चाहिए थे, क्लाउडी तो मुझे नहीं मिले, लेकिन जो सनराइज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम जो सनराइज़ देखा वो मुझे बहुत ही बेहद मज़ा आया उसको देखकर। और मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं नीचे उतरूं, बाइक साइड पे खड़े करूं और अपने कैनवस निकालूं या शीट निकालूं, स्केचिंग या पेंटिंग स्टार्ट करूं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मटेरियल्स ही नहीं थे क्योंकि बाइक के साथ एक बैग के अंदर कैनवस और शीट्स रहना थोड़ा मुश्किल होता है, उस चीज़ को फिर कैरी करना और फिर उसको मैनेज करना। तो उसके लिए बाइक के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। इस पर हमें साइड पैडल्स चाहिए, जो साइड टैंकर्स होते हैं बाइक के ऊपर लगे हुए, पीछे का जो होता है हेलमेट टैंकर वो चाहिए मुझे सामान रखने के लिए। तो इजी रहेगा मेरे साथ यहाँ पे कहीं पे भी खड़े होकर काम करने में। मोस्टली मैं पेंटिंग से ज़्यादा स्केचिंग करता हूँ, तो स्केचिंग के लिए ये जगह सनराइज़ के टाइम बहुत ही बढ़िया थी। अगर मैं कहूँ कि सर्दियों के टाइम मुझे यहाँ आना पड़े तो सर्दियों के टाइम तो और भी ज़्यादा मज़ा है क्योंकि सर्दियों के टाइम गर्मी नहीं होती, और बिना गर्मी के अगर सर्दियों में यहीं पे कहीं बैठ के आप काम करते हो तो यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ तो है। बाकी ये कि मुझे मौसम था, मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा उसको इतना मज़ा आ रहा था कि मैं मेरी रोड के ऊपर मेरी नज़र जा ही नहीं रही थी, मेरी नज़र पूरी सूरज की तरफ थी कि मैं उसी को देखता रहूँ। और इतना मेरा मन किया कि मैं कुछ स्केच करूँ, तो मैंने कहा यार 4 तस्वीरें ले लेते हैं। यहीं पास में खड़े होकर मैंने अपने कज़न्स को इशारा किया कि यहाँ पे अपनी बाइक रोक दो और मुझे तो ये पिक्चर्स क्लिक करनी है। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद मैंने जब अपने कज़न से पूछा कि तुम अपने मोबाइल से इसको क्लिक कर लो तस्वीरें, क्योंकि मेरे मोबाइल थोड़ा सा नीचे वाला है, भाई के पास है मोबाइल, थोड़ा है हवावे का है लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प उसकी कैमरा नहीं है। लेकिन मेरा कज़न मैंने उसको बोला अपने मोबाइल से ले ले, तो मुझे कहता है कि अरे यार मुझे बस ही लेना नहीं आती। क्या बात है, रोज़ तो तुम मुझे 15 स्टिक्स भेजते रहते हो स्नैपचैट के ऊपर, अब तस्वीर लेने में तुम शर्मा रहे हो। सेल्फी लेनी तुम पीछे से पिक्चर्स ले लो, आ जाएगी। फिर जाके उसने मुझसे ली और तस्वीर ली उसी टाइम, कोई 3 तो 3-4 पिक्चर्स लेने के बाद, प्रॉपर पिक्चर्स लेने के बाद यहाँ से मैंने कहा चलो अब निकलते हैं सीव्यू की तरफ। सीव्यू का तो पिछले का इलाका है फेस 8 पे, जहाँ से गुंडल आइलैंड नज़र आ जाता है। तो वहाँ पे खड़ा होना था क्योंकि सनराइज़ हो रहा है और उसकी रिफ्लेक्शन होगी समंदर पे आएगी तो पिक्चर काफ़ी अच्छी क्लिक हो जाएगी। तो हम निकले उसी की तरफ और वो उस जगह एक तो है बहुत प्यारी, और शाम के टाइम वहाँ पे जो लाइटनिंग आपने लगाई हुई है इन्होंने DHA वालों ने, दैट्स लुक मोर ब्यूटीफुल। वहाँ पहुँच के फिर हमने कुछ पिक्चर्स ली, पिक्चर्स सनराइज़ के ऊपर आई थी, कुछ क्लिक्स अच्छी हो गई, कुछ को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा मुझे टाइम लगा कर थोड़ा, क्योंकि डार्क एंड लाइटर टोन्स उसके अंदर ज़्यादा आ रहे हैं उसके अंदर, तो उसको शेड करना, उसको स्केच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा खुद से अपनी तरफ से। तो उसके लिए थोड़ी लाइटर और थोड़ा डार्कर टोन्स को मिलाकर पिक्चर्स को थोड़ा मर्ज कर देंगे, हो जाएगी। यहाँ से क्लिक पिक्चर्स करने के बाद निकलने के बाद हमारा प्लान ये था कि पहले हम जाके नाश्ता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि हमें पता था शाम को बारिश तो आनी ही आनी है। तो हम सीव्यू के रास्ते से निकल पड़े और सीव्यू को मैं जो सुना था पार्क वार्क बनना, तो उसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई
और हमें जाना था कि हम पहले खड्डा मार जाएंगे, खड्डा मार्केट में कोई चीज़ मिल जाएगी, नाश्ता वाश्ता कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे शॉप्स ही सारा बंद थी। और एक रास्ते पे खड़े होकर मैं खड्डा मार्केट में तस्वीर ले रहा था, क्योंकि वो नीचे जा रहा था रास्ता, और वहाँ तस्वीर ले रहा था, पीछे से पुलिस की गाड़ी है, तो सबने भगाना शुरू कर दिया। तो एक जगह जाके वहाँ पे नाश्ता, खड्डा मार्केट बंद थी, और खड्डा मार्केट बनने के बाद हम दूसरी जगह रुके, वहाँ पर हमने नाश्ता किया। नाश्ता वाश्ता करने के बाद, फारिग होने के बाद, मैं अपने कज़न से बात की कि मुझे जाना है इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ, तो हम इस रास्ते से निकलते हैं, क्या वाना एहतियात को रास्ता कनेक्ट करेगा, और यहाँ से हम चलेंगे इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा कुछ काम था, तो हम निकले इस रास्ते। अब इस रास्ते में मैं क्यों आया, ये रास्ता वही है जो बेरियाकन टावर के पास से गुजरता है, 26 स्ट्रीट ये है, और फेस 5 बदर कमर्शियल, उसको भी कनेक्ट करता हुआ जा रहा होता है। इस रास्ते की खासियत बात यह है कि इसके आसपास घर हैं, और घर के आसपास कोई छोटे मोटे बाग नहीं है, मतलब बड़े पेड़, और बीच में भी पेड़ अलग है, और जो पेड़ ऊपर से जाके जब मिलते हैं तो एक जो लोकेशन क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, एक होता है ना, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सुबह के टाइम इस रोड पे बहुत ही कम आया हूँ, क्योंकि बहुत ही अरसे बाद बाकायदा आया हूँ इस रोड के ऊपर सुबह के टाइम। तो इस रोड पे मैं आगे निकला था, और मैंने सोचा इस पर कहीं पिक्चर्स ली जाए, कि यहाँ से अगर मैं अपनी ब्लॉगिंग कैमरा के अंदर इसको वीडियो चलाऊँ तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट स्क्रीनशॉट्स ले लूँगा या पिक्चर्स ले लूँगा। इस रोड के ऊपर जो उसकी खूबसूरती है, ऑटम में, विंटर में बहुत ही अलग होती है। और ऑटम में जब हमें पत्ते गिरे हुए होते हैं और पेड़ आए हुए हैं, शाम का टाइम आया हुआ है, तो अक्सर मैंने उसकी पिक्चर तो ली है, लेकिन इस चीज़ को जो मैं चाहता हूँ वो क्लिक नहीं कर पाता, या मेरा मोबाइल इस चीज़ को क्लिक नहीं कर पा रहा होता। कोई ड्रोन कैमरा लेकर आऊँ, थोड़ा ऊंची हाइट पे जाऊँ, तब जाके मैं इसको क्लिक कर पाऊँगा। तो ऐसा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये जगह कहीं ना कहीं एक आगे जाकर इसको स्केच ज़रूर करना है, इसको एक बार पेंट ज़रूर करना है। तकरीबन कोई 2 साल से मैं इस रोड की पिक्चर्स ले रहा हूँ, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग स्टॉप्स पे खड़े होकर, लेकिन जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो पिक्चर क्लिक नहीं पा रही थी। और होप कि इस बार वो चीज़ क्लिक कर गई हो मेरे कैमरा के अंदर। तो मैं चाहता हूँ मैं उसको स्केच करूँ, क्योंकि ये जगह बहुत प्यारी है। अगर आप गौर करो पिक्चर्स के अंदर, तो पेड़ बीच में भी है, साइड में भी है, उस तरह भी है। सुबह का टाइम तो आपको इतना ज़्यादा फील ना आ रहा हो, लेकिन जो डिफेंस में रहने वाले लोग हैं उनको ये चीज़ का पता होगा कि इवनिंग टाइम पे और रात के टाइम, इवन जो सुबह का टाइम होता है 5 साढ़े 5 के करीब, और सर्दियों में जो शाम के टाइम जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है, इट्स लेकिन सो ब्यूटीफुल। मैं उस चीज़ को लफ्ज़ों में बयान तक नहीं कर सकता। ये जगह इतनी खूबसूरत लगती है मुझे, और डिफेंस की बाकी गलियों से भी ज़्यादा मुझे खूबसूरत जगह लगती है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ सब पे जो प्लांटिंग है बहुत ज़्यादा है। तो पिक्चर्स इंशाल्लाह मैंने क्लिक कर दी, और वो अच्छी आई नहीं आई, वो चीज़ जो मैं क्लिक करना चाहता हूँ वो क्लिक हुई नहीं हुई, आई डोंट नो। तो आई होप ये व्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा, क्योंकि ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग है। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं गया हूँ कराची से, लेकिन कराची से सीवी की तरफ आए हैं, क्योंकि फ़ोटो शूट थे मेरे लिए। जो चीज़ें क्लिक करनी थी, एटमॉस्फेयर जो क्लाउडी मौसम का, क्लाउडी तो मिला नहीं। लेकिन जब मैं घर गया तो घर जाके वो बारिश आई है, या सीवी निकलने का टाइम था हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।